एक धुनिया था, वो रुई धुनता था। रुई धुन रहा था, एक आदमी आया, कहा प्लेन से रुई उतरा है फील्ड पर। कहा कै प्लेन उतरा है जी? कहा 25-30 एरोप्लेन आया है रुई विदेश से, अब तुम्हारा ही नाम है धुनने का, काम तुम ही को करना पड़ेगा। कहा 25-30 एरोप्लेन, बड़का बड़का प्लेन आया है, सब रुइया गिरा दिया है, हम ही को धुनना पड़ेगा, मरिए जाएंगे। उसके दिमाग में हेडेक हो गया, उसके दिमाग में टेंशन हो गया। और जो आदमी टेंशन में जीता है उस आदमी का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। याद कर लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा भयंकर बीमारी क्या है? जो कैंसर से भी खराब है, उसको कहते हैं टेंशन। जो टेंशन लेगा वो आदमी 2 रोग का शिकार हो जाएगा। बार बार टेंशन जो लेगा, भयंकर भयंकर टेंशन, चीनी का शिकार और प्रेशर का शिकार हो जाएगा। ये सब बीमारी पहले नहीं था। बैल को प्रेशर चीनी कहाँ होता है? बोलिए। गाय माल को प्रेशर चीनी कहाँ होता है? गाय माल को गैस्ट्रिक कहाँ होता है? या आपके पेट में लोढ़ी फड़ता है, सिल्ला फड़ता है, पथरी फड़ता है। गाय माल को कहाँ पथरी होता है? कौन वीएन सिन्हा के पास ऑपरेशन होता है? इतना बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, बोलिए। अब मनुष्य हैं, कितना साफ दाना खाते हैं, फिर कौन सी गड़बड़ियां के कारण आपके पेट में लोढ़ी, पथरी, सिल्ला बसुल्ला हो गया, ऑपरेशन करवा रहे हैं? जरूर है आपका जीवन असंयम में गया है। ये माता लोग भोजन बनाती है, सिल्ला लोढ़ी पर सुखलका मरचा इतना पीसती है, अब कटहर में दे दिया, सुसवा सुसवा के खाती है, लगता है बकरी चोब रही है। विचार कीजिएगा, हैं? सिल्ला लोढ़ी पर जो एक बट्टा मसाला पीसे हैं, उसको सब्जी में दे के खाते हैं सुसवा सुसवा के, वही न गैस का कारण है, वही न बीमारी का कारण है। इसलिए आदमी को तेलहन चीज नहीं खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तेल, ज्यादा से ज्यादा मिर्ची, ज्यादा से ज्यादा प्याज लहसुन, ज्यादा से ज्यादा मसाला, ये सारा बीमारी का कारण है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित, यानी अति से कोई भी चीज हानि करता है। आहार को सुधारिए, व्यवहार ठीक होगा। अन्न को सुधारिए, मन ठीक होगा, कर्म ठीक होगा, हर चीज ठीक होगा। तो दुनिया को दिमाग में टेंशन हो गया, इतना बात जो वो आदमी सुना दिया तो उसका पेट झड़ी शुरू हो गया। उस दिन कोनो टेबलेट दे कामे नहीं करे, पेटे ने बंद ले। थक गया, जानकी नगर गया इलाज कराने के लिए, वहां भी इलाज नहीं हुआ। कहा ले जाइए पूर्णिया, पूर्णिया गया, वहां भी टेबलेट सुई दिया, पेटे नहीं रुके उसका। उसके दिमाग में था कि उतना प्लेन जो रुई उतरा है वो हम ही को धुनना होगा, वही बीमारी उसके दिमाग में जा गया था। अब देखिए क्या होता है। हेलो हेलो, जब वह कहीं ठीक नहीं हो पाया तो मरने ही वाला था। एक महात्मा जी जा रहे थे रास्ते से, उसका बड़ा बेटा दौड़ करके गया, कहा बाबा आप अंतर्यामी हैं, आप भगवान हैं, आप संत हैं, आप सबसे बड़े हैं दुनिया में। बाबा एक बात है, हमारे पिताजी अधेरे हैं, अभी बहुत कुछ नहीं देखे सुने हैं दुनिया में, बड़ी गरीबी भोग करके हम लोग को पाले पोसे हैं। बाबूजी बीमार है 1 साल से, ठीक ही नहीं हो रहा है, कोनो दवाई सुई डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। तो बूढ़ा बाबा के पास चले गए संत, कहा क्या हुआ है? कहा एक बात आपसे कान में पूछते हैं महात्मा जी, आप वही रास्ता से आए हैं जानकी नगर देके? कहा का फील्ड में जो रुइया उतरा है एरोप्लेन से वो है ये है। महात्मा जी समझ गया कि वो इसके दिमाग में टेंशन है और कोई बीमारी नहीं। महात्मा जी कहते हैं कि वो रुई जो उतरा था ना, वो तो परसुए कौन ने बच्चा आग लगा दिया, सब रुई जल गया। अब देखिए वही शाम के बेला से उसका पेट जड़िए बंद हो गया, ठीक हो गया बेचारा।
महात्मा जी दिमाग थोड़ा लगा दिया, कहा रुइया जो उतरा था न, तो कौन ने बच्चा दिया सलाई लगा दिया, सब रुइया जल गया। न रुइया उतरा था न जलेगा, केवल बात बात का टेंशन था, बातें बात से हल हो गया। तो ये 2 दिन की जिंदगी है, किसी से लड़ झगड़ करके आप दिमाग में टेंशन लेते हैं, नींद नहीं आती है। बोलिए, और इस दुनिया से क्या लेके जाइएगा? मर जाइएगा तो क्या लेके जाइएगा? बदनामी लेके जाइएगा? अरे हंसते हंसते जीवन जी लीजिए, दुनिया में खेलते खेलते जी लीजिए। कुछ दिन का तो जिंदगी है। ये खाद पानी जो इतना खाते हैं, अब तो आयु नहीं ढेर होता है, 65-70 है, इसी में खत्म हो जाता है लोग। बोलिए, इसलिए पकड़ करके मत रहिए कि रामपुरे मेरा है। इस रामपुर में कितने हजारों हजार लोग आए, लाखों लाख लोग आए, बगल में उधार है पुलवा के आगे में, सबका शरीर उसी मिट्टी में मिला हुआ है। बोलिए, इसलिए संत कहते हैं कि तनिक सुधरो समझो बात को। भजन में आया है,